आप नारे लगा करके अगले को जलील कर रहे हैं, तो वो गलत चीज है। लेकिन देखो ना, मुख्यमंत्री तो जी तो खुद रामनवमी मना रहे, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। नारा लगाना बुरा नहीं है, तो बिहारी ही तो सारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं झारखंड में। सीधे सीधे आप प्रशासन के साथ अपने सरकार पर भी सवाल खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार सब पे तो सवाल खड़ा ही करना चाहिए। सरकार सिर्फ बिहारी लोग आकर के झारखंड में नहीं बसे हैं, और भी लोग बसे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारे साथ रजनी मुर्मू जी मौजूद हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और कुछ जानकारियां लेंगे कि जिस प्रकार आपने देखा कि कुछ दिनों पहले कोकर भाभा नगर में जिस प्रकार दो महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया था लोगों के द्वारा, वो बेहद ही निंदनीय था। किस तरह देखा आपने कि दो आदिवासी महिलाओं को के मुंह पर कालिक पोत कर उन्हें पूरे कोकर भावनगर में घुमाया गया और उनके साथ, इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, अगर चोरी हुई तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते थे, ये सभी लोग वहां के यही बोल रहे थे कि आप पुलिस कंप्लेन कर सकते थे, बहुत सारी चीजें थी कि आप कर सकते थे, लेकिन आपने रास्ता चुना कैसा, तालिबानी सजा का। तो हम जुड़ते हैं, हमारे साथ रजनी मुर्मू जी मौजूद हैं, हम जुड़ते हैं उनसे। और रजनी जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तालिबानी सजा जो कोकर भावनगर में जिस प्रकार महिलाओं को दी गई, बेहद ही निंदनीय है। आप इस मुद्दे को, इस मामले को कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये तालिबानी शब्द से ही हम लोग थोड़ा-सा इसको साइड करते हैं। तालिबानी नहीं कह सकते हैं, इसको सनातनी सज़ा कह सकते हैं। सनातनी लोग भी तो ऐसे ही सज़ा देते हैं दलितों को, आदिवासियों को, है ना? जान से मार देते हैं सिर्फ तो। एक मुद्दे पर आप ये नहीं कह सकती कि पूरे सनातनी इसी प्रकार से सजा देते हैं? नहीं, मैं आपके इसी शब्द को पकड़ रही हूँ कि आप तालिबानी फिर क्यों बोले आप स्पेशली, क्योंकि अन्याय और अत्याचार तो सारे लोग करते हैं ना। तालिबानी सजा एक शब्द हो जाता है जो एक खास कम्युनिटी को टारगेट करता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह के जो अपराध है गरीबों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ, हर जो ताकतवर कम्युनिटी है वो करता ही है। तो मैं पहले तो इस शब्द से मुझे आपत्ति हो गई, इसीलिए मैंने कहा मतलब ये मैंने शब्द कि इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आप देखोगे कि जब तालिबान में जैसे देखिए, कि जो हाँ, अगर कुछ अपराध किया जाता है तो सजा कुछ इस प्रकार ही होती है। नहीं, तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल किया, तालिबानी सजा। हमारे देश में भी ऐसी ही सजा होती है। मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे देश में भी इसी तरह से सजा देने की परंपरा है, जिसको हम लोग ट्रेडिशन कहते हैं, परंपरा परंपरा कहते हैं। जो लोग होते हैं आदिवासियों की या दलितों को लोग ऐसे ही तो सजा देते हैं। मतलब ये निंदनीय घटना, मतलब ये परंपरा है। हाँ, परंपरा है, तभी तो ये लोग कह रहे हैं, सजा दे रहे हैं। इनको यही लगता है कि ऐसे करके इन लोगों को प्रताड़ित करना चाहिए, सजा देना चाहिए, है ना? तो इनके दिमाग में है, इनके कल्चर में ये है, यही है। ऐसे ही ये लोग अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इनको लगता है कि आदिवासी जो है वो इसी लायक है, तभी तो वो लोग सजा देते हैं ना, ऐसा व्यवहार करते हैं। नहीं तो और लोगों के साथ कहाँ ऐसा व्यवहार करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जैसे कि देखा जा रहा है कि जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि दो आदिवासी थी जो कि खूंटी से आकर यहाँ रेंट पर रहती थी और कुछ बिहारी जो हैं वो लोग आकर रहते थे और उन लोगों के द्वारा ये निंदनीय घटना की गई है। हुँ, तो इस पर आप क्या कहेंगी? इसको मतलब आप कैसे देखती हैं? आप बिहार झारखंड जब अलग हुआ, हुँ, यहाँ पे कुछ लोग आकर रह रहे हैं, हुँ। देखिए, हम तो उस तरीके से नहीं देखते हैं कि कोई बाहर से कोई आकर के रह रहा है तो उसको अलग नज़रिए से देखना चाहिए। झारखंड में जो भी लोग रह रहे हैं, है ना? झारखंड में रहते हैं आदिवासी, गैर आदिवासी, यहाँ जो है ओबीसी, यहाँ के जो सदान है वो सारे लोग रहते हैं। तो इस यहाँ पे रह कर के कोई भी अगर अपराध करता है तो वो अपराधी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहारी आकर के यहाँ वही लोग अपराध करता है। यहाँ रह कर के भी तो बहुत सारे लोग अपराध करते ही हैं ना। कुछ दिन पहले आदिवासी मूलवासी सभी नेता, सभी छात्र नेता, सभी हुँ, लोग उस पीड़िता के घर पहुंचे, उसे न्याय दिलाने के लिए काफी लोग सामने आए हुँ। और देखा जा रहा था कि उनके मुख से ये शब्द निकल कर आ रहे थे कि नहीं, बिहारी लोग हैं, बिहारी यहाँ पर आके बस गए हैं और उसके बाद ये चीजें उनके द्वारा की जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो बसे हैं वो बिहारी ही होंगे, और भी दूसरे हो सकता है वो यूपी से आए हों,
छत्तीसगढ़ से आए हो या उड़ीसा से आए हैं या बंगाल से आए हैं। सिर्फ बिहारी लोग आकर के झारखंड में नहीं बसे हैं, और भी लोग बसे हुए हैं आकर के। हाँ, उस एरिया में हो सकता है, पर्टिकुलर एरिया में बिहार से आकर के लोग बसे होंगे। तो है। राज्य में आपकी सरकार है, जेएमएम की हम्म, सरकार है, और हम्म, इस सरकार के होते हुए ये सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। हम्म। क्या लगता है कि सरकार की कहीं चूक है जिसकी वजह से ये सारी मतलब घटनाएं सामने आ रही हैं? पुलिस की चूक है, पुलिस प्रशासन की? देखिए, पुलिस जो है ना, वो एक दिन में तो चेंज नहीं होगा। पुलिस में भी ऐसे ही मनोवादी मानसिकता के लोग हैं, जो अपनी सरकार रह करके भी अपने ही लोगों को प्रताड़ित करते हैं। ऐसा भी मामला आया है। तो सरकार हर जगह ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं कर पा रही है, ऐसे पदाधिकारियों को नहीं चिन्हित कर पा रही है, जो इस तरह से गलत मतलब कि पावरफुल लोगों के सपोर्ट में काम करते हैं। अभी जैसे आप विष्णुगढ़ वाला मामला में भी देख लीजिए, किस तरीके से वो जो है मतलब एक बीजेपी का कार्यकर्ता ही है, वो उस हत्या में शामिल था, और वही बयान दे रहा है खड़ा होकर के कि जो अपराधी है, हत्यारा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब मैं बीज तो अगर मैं विष्णुगढ़ वाले मामले पे आऊंगी तो फिर यहाँ पर जेएमएम की सरकार घेरे में आ जाएगी फिर। नहीं, सरकार देखिए, मैं एक चीज बता रही हूँ आपको कि सरकार को तो घेरा जाना चाहिए। आप विपक्ष में है तो बिल्कुल घेरिए, है ना। विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना। आप सरकार को घेरिएगा नहीं, उनसे सवाल नहीं करिएगा, तो सरकार अपने आप को ठीक कैसे करेगी, अपने आप को सही तानाशाही बोलने से कैसे बचाएगा। मैं सरकार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल करिए। मैं इसलिए हाँ, बोल रही हूँ हाँ। क्योंकि अभी जो चीजें हुई हैं विष्णुगढ़ मामले में, हम्म। उसमें से वो मुद्दा जो उठ रहा है और जो पुलिस की तरफ से जो कहानी सुनाई गई है, ये मैं नहीं मैं कह रही, आपको अभी ये अम्मा प्रसाद ही कह रही है। अम्मा प्रसाद कह रही है इसे चंदा मामा की कहानी। अब हम्म, इस पर भी वो कह रही है कि ये जो पूरी इस इन्वेस्टिगेशन है वो सही ढंग से नहीं की गई है, और इसमें इसको चंदा मामा की कहानी बना करके उसको दबा दिया गया है। देखिए, अभी हाल में मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था हम्म, कि हमारे देश में लोग पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं या सरस्वती पूजा करते हैं, ठीक है। हम्म। इसके बावजूद जापान के लोग, चाइना के लोग बाकी टेक्नोलॉजी में या पैसे के मामले में वो लोग आगे हैं। तो उन्होंने कहीं न कहीं बहुत सॉफ्ट वे में बहुत अच्छा लोगों को संदेश देने की कोशिश की थी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा धार्मिक आडंबर में नहीं फँसना है, हम लोग को साइंटिफिक होना है, प्रगतिशील होना है, बौद्धिक लेकिन होना है। मुख्यमंत्री तो जी तो खुद रामनवमी मना रहे, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। नहीं, वो तो उनका अपना पर्सनल मामला। नारा लगाना बुरा नहीं है। आप कोई धर्म मनाते हैं, आप त्योहार मनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसका राजनीतिकरण करते हैं, है ना? आप नारे लगा करके अगले को जलील कर रहे हैं, तो वो गलत चीज है, ठीक है। वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों को बचना चाहिए धार्मिक आडंबरों से बहुत ज्यादा, वो उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप देखिए उसको किस तरीके से ट्रोल हो गए, है ना। उनको ट्रोल कर दिया लोगों ने कि आप हमारी धार्मिक आस्था पे सवाल कर रहे हैं। तो जब एक उच्च पद में बैठा हुआ, एक शीर्ष पर सत्ता में बैठा हुआ एक नेता ये बोलने की हिम्मत करता है ना। उन्होंने महिलाओं के बारे में भी बड़ी अच्छी बात बोली थी कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, घरेलू महिलाओं को, तो हम उनको सम्मान। एक नेता हो करके जो महिलाओं के बारे में, उनके बारे में अच्छी चीजें बोलता अच्छा, है। मैं इसमें इंटरप्ट करूंगी, क्या हम्म। 2500 रुपए में सम्मान मिल जाएगा महिलाओं को? बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन एक बेसिक सम्मान जिसको कहते हैं, शुरुआत तो आप कर, आपने शुरू तो कर दिया, आपने कॉल आउट तो कर दिया महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को, जिनको कोई पूछता नहीं था, है ना। लोग बोलते थे कि तुम तो घर में बैठे रहती हो दिन भर। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो अपना पढ़ाई छोड़ चुकी और पढ़ाई छोड़ करके उनकी शादी कर दी गई। वो बहुत सारी लड़कियां हैं जो फिर से पढ़ाई शुरू कर रही है इस वजह से, अपनी बेटियों को पढ़वा रही हैं। बहुत सारे आप परिवार में देखिएगा कि बेटियों के लिए लोगों के घर में पैसा नहीं निकलता है उनको पढ़वाने के लिए, लेकिन जब माओ को पैसा मिलने लगा तो वो अपनी बेटियों पे पैसे खर्च करने लगी, अपना सेहत पर वो ध्यान देने लगी। तो ये शुरुआत है, ये बेसिक है जो झारखंड सरकार ने अभी किया, इतना इतना दिन से तो और दूसरी सरकारें नहीं कर रही थी। तो जितनी भी जन कल्याणकारी सरकारें हैं, उन्होंने इस योजना, इस तरह की महिलाओं से संबंधित योजनाओं को शुरू किया। जैसे बंगाल में दीदी जो ममता बनर्जी, वहां पे उन्होंने शुरू किया। तो जो भी समझदार सरकार है, संवेदनशील सरकार है, वो बेसिक चीजों से थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करती है। अब इसी में देखिए इतना ताना लोग मारते हैं कि महिला लोग को खाली दे रहे हैं, महिला लोग को खाली दे रहे हैं, बच्चा लोग को कब दीजिएगा, लड़का लोग को कब दीजिएगा। अरे भैया, लड़का तो पूरा प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है
है ना। देश पूरे विश्व का 97% प्रॉपर्टी जो है वो पुरुषों के पास है। अब 2500 रुपया औरतों को मिल रहा है, जरा सा एक तिनका की तरह लोगों को झाल लग रहा है ये वाली चीज, है मतलब ना। ये पुरुषों की तरफ से उठाया जा रहा है कि हाँ, भैया भैया योजना भी बनाया इतना जाए। ताना मारा गया, इतनी जरा सा आप दे रहे हैं, एक तिनका एक जरा सा आप उसको दे रहे हैं, कि दाना दे रहे हैं, उसमें लोग जल के खाक हो गए कि हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। सारा पैसा महिलाओं के खाते में जा रहा है, पूरा झारखंड का सारा जो पैसा है, फंड है, वो सारा महिलाओं को जा रहा है। तो ये सब चीज है, मिसोजिनी है, स्त्री द्वेष है, समाज में फैला हुआ है, और इस स्त्री द्वेष के खिलाफ सरकार लड़ रही है ना। तो ऐसे समाज एक दिन में नहीं बदलता है। इतने सालों से जो हमारे समाज में गंदगी है महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, वो एक दिन में खत्म नहीं होगा। और ये जो विष्णुगढ़ की मामला है या जो भावानगर का जो मामला है, ये सब पे सरकार देखिए सोचेगी जरूर, हो सकता है भविष्य में और कुछ ऐसा प्लान करे, मजबूत कुछ ठोस योजना लेके आए या ऐसा कानून बना के लेके आए जिस पे काम हो सकता है, बेहतर काम हो सकता है। जिस प्रकार से भावानगर में जो घटना हुई अब आदिवासियों को लेकर के, हम्म। क्या लगता है कि आदिवासी महिलाओं को कहीं दबाने की कोशिश है? आदिवासी महिलाओं को देखिए, हमारे समाज में पूरा ऑल ओवर अगर आप समाज की बात करें तो आदिवासी महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट माना जाता है। लोग बोलते हैं, मतलब गैर आदिवासी जो है वो यही सोचते हैं कि आदिवासी महिलाएं जो है वो आसानी से फिजिकली उपलब्ध हो जाएंगी, इनको हम यूज कर सकते हैं, हम उसको चॉकलेट खिला देंगे या मुड़ी घुगनी ही खिला देंगे, इसमें ये मान जाएगी, और या फिर इसके हम जबरदस्ती कर लेंगे, वो माने या नहीं माने हम इसके साथ जबरदस्ती करेंगे, इसको शारीरिक शोषण करेंगे, और इसके फेवर में कहीं से कहीं समाज खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा। तो ये धारणा तो है ही समाज। आप पूरा देख लीजिए, सब जगह आदिवासी महिलाएं सिर्फ लेबर के रूप में ही आप उसको हर जगह देखिएगा, है ना। तो घरों में वो जो एक हमारा कल्चर है कि औरतें भी बाहर जाके काम करती हैं। जैसे दूसरे समाजों में आमतौर पर आप देखिएगा कि महिलाओं को घर से बाहर काम करने की अनुमति नहीं मिलती है। लोअर मिडिल क्लास में भी आदमी जो है सोचता है कि हम दिन भर बाहर खटेंगे लेकिन अपनी औरत को हम बाहर खटने नहीं देंगे। लेकिन हमारे समाज में वो चीज नहीं है। हमारे यहाँ औरतें भी बाहर जा करके काम करती हैं, खेत खलिहान जंगल से लकड़ी लेकर के आती हैं, खेतों में काम करती हैं। उस तरह से जैसे जैसे समय बदला है तो वो और शहरों में काम करने लगी, और दूसरे शहर दूसरे राज्य जाने लगी, दूसरों के घरों में काम करने लगी। तो उस हिसाब से शोषण का जो दर है वो बढ़ा है आदिवासी महिलाओं के प्रति। तो देखा गया कि 4 अपराधी जो हैं वो पकड़े गए। हम्म। भावानगर मामले की बात करें, 4 अपराधी पकड़े गए। हम्म। अभी भी कुछ मुख्य आरोपी जो हैं वो भागे हुए हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, पुलिस के आंखों से भागे हुए हैं। तो क्या लगता है प्रशासन की कहीं चूक है, जो कि अभी मैं बता दूं लगभग 6-7 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, 6 दिन हो गए होंगे मामले को, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी सभी आरोपी की, अभी गिरफ्त में नहीं है। क्या लगता है कि कहीं प्रशासन की चूक है? ये प्रशासन की तो चूक होगी ही, लेकिन एक चीज अच्छी चीज जो पॉजिटिव चीज आप देखेंगे कि इस तरह का जो कहीं भी मामला आता था आदिवासी शोषण के खिलाफ, तो कहीं कोई खड़ा नहीं होता था, स्टैंड नहीं लेता था, कोई आवाज नहीं उठाया जाता था। तो आप देखिएगा अब समय बदल रहा है, धीरे धीरे महिलाएं आगे आकर के आंदोलन कर रही हैं, वहां जाकर के देख रही हैं कि सच में अपराधी पकड़ा जा रहा है। पुलिस पर दबाव, पुलिस पर आप जब तक दबाव नहीं दीजिएगा, पुलिस को ऐसी आदत सालों से बनी हुई है कि आदिवासियों के मामले में खास करके जब तक आप वहां दबाव नहीं दीजिएगा, उनको आप धमकाइएगा नहीं प्रशासन को, तब तक वो ठीक से एक्शन नहीं लेती है। देखना पड़ेगा ना कि पुलिस में भी कौन बैठा हुआ है। पुलिस में भी वही, आप जो बिहारी की बात कर रहे, बिहारी ही तो सारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं झारखंड में, बिहार से आए हुए, यूपी से आए हुए लोग ही तो हैं। तो वो नहीं लेते हैं ना एक्शन। तो यहाँ के आदिवासियों को खड़ा होना पड़ेगा, जिस तरीके से वहां पे उस मामले में लोग खड़े हुए हैं, अच्छा बात है, यही पॉजिटिव संकेत है आदिवासी समाज के लिए। लेकिन ठीक है, बिहारी पुलिस है आपके हिसाब से, लेकिन सरकार तो आदिवासी की है, सरकार तो आदिवासी की है, तो आदिवासियों के हित में ही सब कुछ होना चाहिए था। होना तो चाहिए, चाहिए, एक अभी अलग तक ये चीज चीज है। हो नहीं रही है। हाँ, जमीन पे देखिए, आप एक बिहारी का जो माइंड है ना, बिहारी या यूपी वाले का, सरकार वो तो नौकरी कर रहा है ना यहाँ पे, तो नौकरी में वो अपना जो उनकी जो मंशा है, उनकी जो दुर्भावना है आदिवासियों के प्रति,
वो उससे वो उबर नहीं पाते हैं। कि जब सरकार की तरफ से जो आदेश आएंगे वो चीज तो पुलिस को करनी ही पड़ेगी। तो क्या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। देखिए मेरा तो खुद अनुभव है अपना। हम लोग मधुपुर में एक मामला था लड़की के साथ, शोषण का मामला। एक लड़की बाहर से, आदिवासी लड़की थी, और जो लड़का था वो यादव कम्युनिटी से था। आरोपी जो था, अम, बहुत लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, पैसा लूटा, और एक बार अबॉर्शन कराया। किसी तरह से वो जिंदा बची, मतलब उतना वो वीक हो गई थी, कमजोर हो गई थी। किसी तरह से वो बची, और फिर दोबारा से उसको प्रेग्नेंट करके फिर उसको छोड़ के चला गया, भाग गया। वो लड़की चार चार थाना में दौड़ धूप कर रही है, कंप्लेन लिखवा रही है, कोई उसका कंप्लेन नहीं लिख रहा है। किसी तरह से वो हम लोगों से संपर्क की, हम लोग गए वहां पर थाना कि आप कंप्लेन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो बोले कि नहीं, ये तो इनका शादी की है, पति के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे। तो हम देखे कि थाना प्रभारी जो था वो गुप्ता जी थे, है ना। तो वो किस तरीके से मतलब कि मामला को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम समझ गए कि वो कहीं न कहीं अंदर से उनकी एक कम्युनिटी वाली भावना, ये तो अपना समुदाय का आदमी लड़का है, आरोपी है, उसको तो बचाने का कोशिश करेंगे। जब हम लोग बोले कि अगर आप लोग आप कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग उस लड़का का संदरा करेंगे, ऐसे उनको धमकाने के लिए डुगडुगी बजाएंगे। तब जाकर के वो लड़का को अरेस्ट करता है, फिर उसको जेल भेजता है। तो ऐसा करते हैं। हमारे शहर में तो हमारे मंत्री जी हैं, वहाँ पे 2-2 मंत्री हैं झारखंड सरकार के। इसके बावजूद देखिए ना, इन लोगों के नीचे ही वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है? तो यही सब बात है। मैं अभी आती हूँ ये भाबानगर मामले पे, और साथ ही इसको कनेक्ट करूंगी डायन प्रथा को लेकर। डायन प्रथा को लेकर झारखंड में नियम भी बने हैं, लेकिन क्या कहीं पालन होता है इसका? डायन प्रथा का ऑल ओवर आपको बताते हैं क्या स्थिति है। डायन प्रथा एक्ट जो है ना, झारखंड अलग होने से जस्ट पहले बिहार, संयुक्त बिहार जो था वहां पे वो बना। चुटकी देवी जो थी वो उसके लिए लंबे समय से लड़ रही थी, सोशल वर्कर जो थी डायन प्रथा को लेकर के। तब जाकर के बिहार सरकार, जो संयुक्त बिहार था हमारा, वो बनाई ये कानून, डायन निषेध कानून, ठीक है। तो वो कानून बना, बड़ा अच्छा कानून बना, लेकिन उसका पालन कैसे हो रहा है? पालन कर रहे, जैसे कोई किसी को गाली दिया डायन, है ना, कि तुम डायन हो, या कुछ उसको डराने धमकाने का कोशिश किया, धमकी दे रहा है कि तुमको जान से मार देंगे, तुम मेरा बच्चा खा गए, या बच्चा मेरा बीमार है, जो भी। तो जब वो पीड़ित जो है वो कंप्लेन करने थाना जाता है, तो थाना वाला बोलता है कि तुमको मारा नहीं ना है कुछ, ठीक है, बुलाओ के समझा बुझा के दोनों को भेज देता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। पुलिस जो होता है ना, पुलिस किस तरह से काम करती है, वो चाहती है कि हमारे एरिया में, मेरे थाना क्षेत्र में कोई कंप्लेन दर्ज ना हो। जितना कम कंप्लेन दर्ज होगा वो उतना उनका रिपोर्ट सरकार के पास अच्छा जाएगा। जितना ज्यादा अपराध दर्ज होगा उतना उस अधिकारी पे सवाल खड़ा किया जाएगा कि आपके इलाके में इतने ज्यादा अपराध क्यों हो रहे हैं। तो पुलिस क्या करती है, बेसिकली वो कोशिश करती है कि कोई अपराध दर्ज ना हो, कोई कंप्लेन दर्ज ही ना हो। वो अपने स्तर से समझाने की कोशिश करती है। अगला जो जिसको डायन बोल करके गाली दे करके गया है, वो उसको समझा बुझा के भेज देता है। ये करता है। मैं आगे थोड़ा बताती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जो आरोपियों के बीच में, दोषियों के बीच में, डायन बोलने वाले लोगों के बीच में ये चीज फैल जाती है कि हम किसी को भी डायन बोल करके चले जाएंगे और मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। आप सोशल मीडिया में भी देखिएगा, बहुत किसी के साथ किसी का विचार नहीं मिला, किसी कोई महिला कुछ बोल रही है तो आप उसको तुरंत डायन बोल दिए, चुड़ैल उसको कमेंट कर दिए, है ना। अगर इसी कमेंट पे सरकार एक्शन ले लेती, एफआईआर ले लेती, कोर्ट में मामला लेके चली जाती, तो कोई नहीं बोलता किसी को डायन। डरते लोग, लेकिन डरते इसलिए नहीं क्योंकि आप कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहे हैं। आप कंप्लेन कब दर्ज करते हैं, जब उसकी हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है ना। जैसे अभी गोड्डा में मामला हुआ, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग कंप्लेन नहीं किए होंगे, लेकिन पुलिस काम नहीं करती है। और जब अगला देख लेता है कि मेरे खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तो उनका साहस बढ़ जाता है, फिर वो हत्या कर देता है उसका। हत्या करके वो अपना जेल चला जाता है आराम से। अगला जो हत्या किया वो तो मर गया, जो आरोपी था वो भी जेल गया। तो इससे फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान पूरा आदिवासी समाज को हो रहा है। कि सरकार जो है, जो कोशिश करती है, देखिए सरकार तो एक रांची में बैठी हुई है, सरकार है, मुख्यमंत्री है, उसका मंत्री है, उसके नियमों को पालन करने वाला कौन है? प्रशासन, अधिकारी। अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से निभा नहीं रहे हैं, वो केस ले नहीं रहे हैं, आप कंप्लेन उस पे ले रहे हैं। पुलिस का काम सिर्फ कंप्लेन लेना नहीं होता है, उनका काम होता है और पीड़ित जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनकी काउंसलिंग करना, उनको समझाना,
गांव में जाकर के मीटिंग करना कि आपको इस तरीके से नहीं बोलना है। तो पुलिस ये सब काम नहीं करती ना, वो खाना पूर्ति करती है, अपना सैलरी उसको महीना में मिल रहा है, बस बैठा हुआ अपना से तो आप आराम से। सीधे सीधे आप प्रशासन के साथ अपने सरकार पर भी सवाल खड़ी कर रही हैं। बिल्कुल, सरकार सब पे तो सवाल खड़ा ही करना चाहिए सरकार को, और सरकार जो कानून बना हुआ है सरकार को ये करना चाहिए, ऐसा रूल बनना चाहिए कि आपके इलाके में ज्यादा कंप्लेन होने से आपको हम पनिशमेंट नहीं करेंगे। पुलिस भी इसलिए कंप्लेन नहीं दर्ज करती है ना कि कंप्लेन दर्ज करेंगे तो मेरा रिपोर्ट कार्ड खराब हो जाएगा, तो उस चीज से उसको हटाना पड़ेगा कि नहीं, आप कंप्लेन जितना भी मामला आएगा, छोटा से छोटा मामला, आप दर्ज करिए कंप्लेन। आप दर्ज नहीं कर रहे हैं उसको कोर्ट में आप हर रोज हाजिरी लगवाइएगा किसी इंसान को, तो उसका एक आरोपी अपराधी का बैटरी अपने डाउन हो जाएगा, खुद ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, उनको आप काउंसलिंग के लिए या तो थाना में ही हर सप्ताह बुला लीजिए, बैठा दीजिए उसको 2 घंटा 4 घंटा, थाना में बैठ गया उसका हालत खराब हो जाएगा। आप कुछ मत बोलिए उसको, एक आरोपी को, एक बदमाश आदमी को आप हर सप्ताह 4 घंटा बोलिएगा थाना में इधर बैठे रहो कोने में, उसका कॉन्फिडेंस अपने लूज हो जाएगा। तो ये सब चीजें पुलिस नहीं करती है ना, वो पल्ला झाड़ने का कोशिश करती है। मामला तब वो एक्शन में तब वो आती है जब कोई मर्डर जैसी घटना हो जाती है। तो सुना आपने इनका कहना है कि जो पुलिस होती है वो खाना पूर्ति करती है, सीधे सीधे मतलब कहा जा सकता है कि प्रशासन के साथ साथ वो अपने सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। और भावानगर की हम बात करें तो ये बेहद ही निंदनीय घटना थी, और जिसमें अभी हम आपको अपडेट बता दें कि 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है प्रीति जो अभी भी फरार हैं। और इसके साथ ही जो आदिवासी समुदाय का यह कहना था कि जो भी आरोपी जो हंस हंस कर वीडियो बना रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया जाए, तो इसमें भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी फरार हैं। अब देखना यह है कि कब तक गिरफ्तारी जो है वो पूरी होती है, कब तक उन 2 महिलाओं को जिन पर कालिक पोत कर पूरे भावानगर में घुमाया गया था, और साथ ही उस बच्ची की जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, उन सभी को कब तक न्याय मिलता है। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।